हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन्स। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी जो सीरीज़ एक चल रही है कि कोई भी हम नया व्यापार सेट करते हैं या कोई भी शॉप खोलते हैं तो उसके लिए हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले जो हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारे थॉट कैसे प्रभावित करते हैं हमारे बिज़नेस को, हमारी सोच कहाँ तक लेके जाती है हमारे बिज़नेस को, हमारी शॉप को, और कस्टमर को कैसे डील करें, इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था मैंने। तो अब अगला स्टेप जो होता है कि जब हमने विचार कर लिया कि हाँ ठीक है, हमें कौन सा व्यापार करना है और व्यापार वही करना है जो हमें पसंद है, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया हमें कौन सा व्यापार करना है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आएगा कि हम कहाँ पर व्यापार करें। मतलब कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या बड़े लेवल पे आप कोई फैक्ट्री वगैरह डालती है, छोटी शॉप करते, कुछ भी करेंगे तो आपको एक स्पेस चाहिए, ठीक। आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पर आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकें। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर स्टेशनरी और गिफ्ट की आप शॉप करने जा रहे हैं तो आप कैसे चुनाव करें कि हाँ कौन सा स्पेस हमारे शॉप के लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शिखा, मेरी गिफ्ट और स्टेशनरी की शॉप है। तो मैं अपने अनुभव और जो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं सभी आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ही अनुभव से बताऊंगी कि स्टेशनरी और जो गिफ्ट की शॉप होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी मार्केट पे ही चलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी शॉप अगर मार्केट पे आप करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आता है, क्योंकि जो एक मार्केट होती है वहाँ पर हर तरह की अलग अलग शॉप होती है, कपड़े की भी होती हैं और भी चीज़ें जो आइटम लोगों की नेसेसरी नीड होती हैं, उन सब चीज़ों की शॉप होती हैं। हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब्जी मंडी वगैरह होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी कस्टमर निकलता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि काफ़ी जो कस्टमर आ रहे हैं उनमें से आपके यहाँ भी अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या पे आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि हाँ चलो मार्केट जा रहे हैं तो हम सारे काम निपटाते हुए आ जाएंगे, बच्चे के लिए भी सामान ले लेंगे और जो भी कुछ अपना करना है सब कुछ वो करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मार्केट पे शॉप मिलती है तो आपको मार्केट पे शॉप करनी चाहिए, ठीक। तो अगर आप मार्केट पे शॉप लेते हैं तो लेकिन आपको एक बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वहाँ पर स्कूल आसपास हों, कोचिंग क्लासेस हों और कुछ ऑफिस वगैरह भी हों, क्योंकि आपके जनरली ग्राहक जो होंगे वो यहीं से ही आएंगे, ठीक है। तो स्कूल, कॉलेज वगैरह और कोचिंग क्लासेस वगैरह ज़रूर वहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर ऐसे आपको माहौल मिल जाता है कि स्कूल भी है, कोचिंग भी है, ऑफिस भी हैं और मार्केट में भी शॉप है, तो आपकी शॉप सच मानिए बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपकी शॉप मार्केट पे खुद की है, मतलब आपने खुद की खरीद ली है या आपका घर ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे मार्केट है, तब तो आपका बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको किराया भी नहीं देना है और जो एक आप किराए पे दुकान लेते हैं तो उसके जो नुकसान होते हैं वो भी आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। अगर आप किराए पे शॉप लेते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने भी झेले हैं और तो उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मार्केट पे आप किराए पे दुकान लेते हैं तो सबसे पहला तो आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कन्वेंस से जाएंगे या अपनी बाइक, स्कूटी वगैरह से जाएंगे तो उसका भी खर्चा होगा, कुछ आपका भी पर्सनल खर्चा होगा, क्योंकि एक घर पे रहना और एक रेडी होकर के जाना उसका भी थोड़ा सा आ जाता है। तो ये भी आपकी ये सब एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी खुद की दुकान है तो ये सब खर्चे आपको नहीं देने पड़ते हैं। और फिर एक क्या होता है ना, जब आपकी दुकान चलने लगती है तो कभी कभी क्या होता है कि एक तो 11 महीने पे तो रेंट 10% बढ़ाने का नियम ही होता है, और फिर उसके बाद जब ज़्यादा थोड़ा सा आपकी अगर अच्छी चलने लगी, आपका किराया वगैरह अच्छे से निकल रहा, आपका घर खर्च भी अच्छे से निकल रहा होता है ना, जो कि मालिक होता है उस किराया दुकान का, वो किराया ही बढ़ा देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि जैसे अच्छी दुकान चलने लगी है, मैंने कई ऐसी दुकानें देखी हैं कि अच्छी चलने लगी है तो लोग क्या करते हैं, खाली करवा के उस चीज़ की खुद दुकान कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर तो बंधा है ना, उस टाइप
के आइटम्स के लिए कस्टमर बंदा है तो खुद दुकान कर लेते हैं। तो ये भी सब नुकसान होते हैं। और एक नुकसान ये होता है कि जब भी आप किराए की दुकान चेंज करोगे और अदर जगह पे आप सेट करोगे तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराना कस्टमर आपसे हट जाता है, फिर नए जगह पे आप आते हो, फिर नया एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर नए कस्टमर मिलते। तो समझिए जितनी बार आप अपनी शॉप को चेंज करेंगे, शॉप के प्लेस को चेंज करेंगे, उतनी बार आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मेहनत भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको बार बार ज़्यादा करनी पड़ेगी। और साथ ही आपका बार बार फर्नीचर भी ख़राब होता है जब आप दुकान चेंज करते हो, क्योंकि जिस शॉप में आपने ली है उस शॉप के अकॉर्डिंग आप फर्नीचर बनवाते हो, डिस्प्ले बनवाते हो और अपनी जो रैक वगैरह होती है वो बनवाते हैं, सामान सेट करते हैं। और फिर जब दूसरी दुकान आप चेंज करते हैं तो वो सारा फर्नीचर क्योंकि उस अकॉर्डिंग बनता है ना, उस जगह के अकॉर्डिंग बनता है, तो वो सब ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत कम ही यूज़ हो पाता है। और सामान भी आने जाने में शिफ्ट करने में एक से दूसरी जगह वो भी बहुत डैमेज होता है। तो ये काफ़ी नुकसान होते हैं अगर हम किराए की दुकान लेते हैं। और किराए की दुकान ही अगर आप ले रहे हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल के लिए ज़रूर आप लो, तभी कुछ फ़ायदा है। क्योंकि मतलब कस्टमर इतना आपसे बंध जाए, इतना आपकी शॉप पर विश्वास हो जाए कि अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में आप और जब किसी जगह दुकान करो तो कम से कम वो जाए। लेकिन जाता नहीं है, ये भी मैं बता दूं। कभी भी कोई कस्टमर अगर वही सामान उसको वहाँ पर मिल जा रहा है तो वो 1 किलोमीटर आपकी शॉप पर लेने नहीं जाएगा। तो मेरा तो यही अनुभव है कि जब भी आप अपनी शॉप के स्पेस को चेंज करोगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें जगह का इसीलिए बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हम मेहनत करें ना वो हमारी पिछली मेहनत बेकार ना जाए और बार बार हमको फिर ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे आप मार्केट पे करो चाहे घर पे करो, दुकान वही करो जो कि आपकी स्थायी रहे। स्थायी दुकान होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्टेशनरी और गिफ्ट और टॉय की जो होती हैं वो छोटी दुकानें होती हैं तो बार बार हिम्मत जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है यार चलो ठीक है दूसरा और कुछ चेंज करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दुकान वही करिए जहाँ पे आपका स्थायी रहे, ठीक है। और अगर आप घर पे दुकान करते हैं तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके घर में स्पेस है तो बढ़िया से कर लीजिए दुकान। और लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके घर के भी आसपास स्कूल और कोचिंग और ऑफिस वगैरह होने चाहिए, कॉलेज वगैरह भी होंगे तो आपका अच्छा चल जाएगा। जो कस्टमर होता है ना वो भी चाहता है कि उसको अपने आसपास ही सामान मिल जाए, ठीक है। किसी का बर्थडे हुआ तो लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत दूर मार्केट जाएं वहाँ से सामान लाएं। और जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो छोटा गिफ्ट लेते हैं तो वो यही चाहते हैं कि आसपास जो शॉप कोई हो तो वहाँ से हम अपना गिफ्ट ले लें और बर्थडे डेकोरेशन का सामान ले लें, स्टेशनरी का सामान ले लें। तो आपके जो आसपास के जो लोकेलिटी होगी वहीं से आपको अच्छा खासा कस्टमर मिल जाता है। तो ऐसा कोई ये नहीं सोचना है कि अगर घर पे दुकान हम कर रहे हैं तो हमारी दुकान चलेगी नहीं। दुकान बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बस ये कि थोड़ा स्कूल वगैरह आपके आसपास होने चाहिए। और आप ऐसी मतलब स्पेस, आप ऐसा स्पेस देखो अपनी शॉप के लिए जहाँ कि आपको डिस्प्ले आपका अच्छा लगे और आपके जो रैक वगैरह बने वहाँ से सारे आइटम आपके ग्राहक को दिखे। क्योंकि स्टेशनरी या क्राफ्ट का सामान क्या होता है ना कि व्यक्ति देखना चाहता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा आप स्पेस देखें जब आप कोई भी दुकान ले रहे हैं तो ऐसा जगह आप देखें जहाँ से आपका फर्नीचर अच्छा बने और ऐसा फर्नीचर बने जिससे कि आपके सारे आइटम जो हैं शॉप के वो ग्राहक को अच्छे से दिखाई दे। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें कोई भी दुकान जो हम जगह पसंद करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही मेरे अनुभव थे और जो जानकारियाँ थी आपको बताई हैं और पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कभी भी अपनी शॉप के लिए अगर जगह देखने की बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई नई जानकारी चाहते हैं तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। मैं शिखा मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।